बढ़ते हैं और आपको बताएं, ईरान और इजराइल में फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, इजरायली पीएम को मारने की लिस्ट जारी की गई है। नेतन्याहू से लेकर मोसाद चीफ तक आपको बताएं, उन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट में मौजूद है। आपको बताएं, ईरान ने जारी की है मारने वाले नेताओं की हिट लिस्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे यहां किस प्रकार से, देखिए, नेतन्याहू से लेकर मोसाद चीफ तक का नाम इसमें है। ईरान ने तमाम नेताओं की हिट लिस्ट जारी की है जिनको मारा जाना है। तो देखिए किस प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच में तनाव की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, एक बार फिर यहाँ पे तनाव का सिलसिला लगातार ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ता जा रहा है। इजरायली पीएम को मारने की लिस्ट जारी की गई है। आपको बताएं, नेतन्याहू से लेकर मोसाद चीफ तक का नाम इसमें शामिल है। ईरान ने आपको बताएं तमाम नेताओं जिनको मारा जाना है उसको लेकर हिट लिस्ट जारी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, आज तक यहाँ पे इजराइल की ओर से यहाँ हिट लिस्ट जारी किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे ईरान की ओर से हिट लिस्ट जारी किया गया है। उन तमाम लोगों के नाम इसमें शामिल हैं जिनको मारा जाना है, जिनको टारगेट किया जाना है। और आपको बताएं, इसमें इजराइल पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम शामिल है। आपको बताएं, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ तमाम ऐसे बड़े और नाम हैं जो इस हिट लिस्ट में मौजूद हैं। और इसी के साथ आपको बताएं, ईरान और इजराइल में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा। तो देखिए, ये हिट लिस्ट ईरान की ओर से जारी किया गया है और ये उस वक्त जारी किया गया है जब आपको बताएं, यहाँ पे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में आपको बताएं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया था कि ईरान को एक और मौका दिया जाएगा, कहीं ना कहीं इसी को लेकर आपको बताएं आगे की रणनीति ईरान के प्रति अमेरिका और इजराइल की कैसी होगी, उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई थी। और आपको बताएं, बातचीत का जो रुख था वो कुछ इस प्रकार निकलकर सामने आया कि 1 महीने का अल्टीमेटम ईरान को दिया जाएगा। ईरान को एक अल्टीमेटम दिया जाएगा और देखा जाएगा कि यदि वो अपने तमाम जो न्यूक्लियर कार्यक्रम करने की बात लगातार कहता आ रहा है, यदि उसके द्वारा इस कार्यक्रम को नहीं रोका गया तो ये अल्टीमेटम खत्म होता नजर आएगा और इसे जंग की शुरुआत माना जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए, जहां इजराइल एक बार हिट लिस्ट जारी करता हुआ नजर आता था तमाम लोगों के, अब देखिए ईरान की ओर से भी यहां पे हिट लिस्ट जारी कर दिया गया और नाम बेंजामिन नेतन्याहू का भी शामिल रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए रोशनी, कहीं ना कहीं ईरान ने ये जो हिट लिस्ट जारी करी है उसमें इजरायली प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऑलरेडी काफी जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन पे थ्रेट परसेप्शन उन पे ज्यादा है। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि आईसीसी ने भी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने भी एक जो है अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। तो अब काफी जो देखने वाली बात होगी, क्योंकि गहमा गहमी अब ईरान और अमेरिका में बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इजराइल का भी इससे फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बातें होंगी किस तरीके से रोशनी यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं, क्या निकल के आता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूएस जो अपनी नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो मिडिल ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो काफी जो है गहमा गहमी या ज्यादा है, देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो है चीजें यहाँ से बढ़ती हैं। क्या अमेरिका लंबा वॉर करेगा ईरान पर या फिर एक लिमिटेड स्ट्राइक करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन भी कहीं ना कहीं ईरान की इसमें मदद कर रहा है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात माने, सैटेलाइट इमेजरी की अगर बात माने, तो कहीं ना कहीं काफी गहमा गहमी चल रही है दोनों ईरान और अमेरिका में। और इजराइल एक बड़ा एक फैक्टर निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब चीजें देखने वाली बात होगी कि यहाँ से युद्ध वाली स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है कि क्या इजराइल पहले ईरान पे हमला करता है या इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान पर हमला करते हैं। ये देखने वाली बात रहेगी रोशनी। पर ईरान की ओर से हिट लिस्ट जारी किया गया है तो इजराइल ने भी तो साफ तौर पर कह दिया है कि यदि अमेरिका साथ दे ना दे, निश्चित तौर पर ईरान पर हमला करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए रोशनी, कहीं ना कहीं इजराइल का भी यहाँ पर अगर हम स्टैंड देखें तो इजराइल ने भी ऑलरेडी कह दिया है कि अगर ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोका और वो परमिसिबल लिमिट से ऊपर गया तो कहीं ना कहीं इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। जैसे हमने पिछले साल भी देखा
13 दिन इजराइल और ईरान का युद्ध चला और आखिरी में अमेरिका ने जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ईरान की उनको जो है बमबारी करी उस पर। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गहमा गहमी अभी चल रही है ईरान अमेरिका में, और इजराइल के साथ इजराइल के भी पूरा उन्होंने भी अपनी इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है उनको पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा हुआ है। तो देखने वाली बात होगी रोशनी की क्या चीजें निकल के आती हैं। बिल्कुल आदित्य, लेकिन देखिए आदित्य, ये जो हिट लिस्ट जारी की गई है ईरान की ओर से, ये उस वक्त जारी की गई है जब इजरायली पीएम यहाँ पे अमेरिका के साथ बातचीत के बेंच पर बैठे थे और ईरान के प्रति क्या उनकी रणनीति होगी उसको लेकर आगे की चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में सवाल खड़े होता है कि आखिर ये जो तनाव की स्थिति ईरान और इजराइल के बीच में बनती जा रही है वो क्या रुख आगे अपनाते हुए नजर आएगा? क्या वैश्विक स्तर पर एक और जंग की सुगबुगाहट जो नजर आ रही है वो होती हुई यहाँ पे नजर आएगी आदित्य? जी बिल्कुल, देखिए वैश्विक स्तर पे काफी तेल के जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा टेंशन है और क्योंकि वो मेजर एक ऑयल रूट है। अगर हम पर्शियन गल्फ की बात माने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पर स्थिति जो है यहाँ पर अनुकूल है इस समय। अगर हम देखें इस चीज की बात माने तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इजराइल और ये ईरान और अमेरिका के बीच में क्या युद्ध वाली स्थिति मेजर स्थिति बनती है या फिर माइनर तरीके से एक लिमिटेड स्ट्राइक करेगा अमेरिका। ये सारी चीजें देखने वाली होंगी रोशनी। यानी कि बिल्कुल आदित्य, यहाँ पे जो ईरान है वो भी कहीं ना कहीं इजराइल के प्रति सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल भी यहाँ पे ईरान को किसी भी हालत की छोड़ने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। ये बताइए आदित्य कि आखिर वो जो हिटलिस्ट जारी किया गया ईरान की ओर से उसमें कौन कौन से बड़े नाम है जो शामिल बताए जा रहे हैं? जी कहीं ना कहीं अमेरिका के भी कुछ जनरल के नाम है जिसमें ईरान की जो हिट लिस्ट है उन्होंने जारी की है। कहीं ना कहीं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का नाम आना काफी ये एक स्थिति जो है एस्केलेट करेगी ये मिडिल ईस्ट में टेंशंस को। और देखने वाली बात होगी रोशनी की यहाँ से क्या प्रतिक्रिया इजराइल की अभी इस पे इजराइल देता है। जब ईरान ने हिट लिस्ट जारी करी है तो देखने वाली बात होगी कि काफी गहमा गहमी अभी यहाँ नजर में आ रही है। बिल्कुल आदित्य, तनाव की स्थिति बन ही गई है। अब देखना होगा कि किसके द्वारा सबसे पहले यहाँ पे जो अटैक को लेकर बात कही जा रही है वो देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब तक यहां मारने के लिए इजराइल हिट लिस्ट जारी करता था, लेकिन इस बार ये काम ईरान ने किया है। ईरान की हिट लिस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर मोसाद चीफ तक का नाम शामिल है। इसके अलावा आपको बताएं, इजराइल के रक्षा मंत्री मोसाद चीफ का नाम भी इस हिट लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल आपको बताएं, इजराइल के राइजिंग लाइन ऑपरेशन से ईरान बौखलाया हुआ है और वो बदला लेने की ताक में बैठा हुआ है। ईरान ने यह हिट लिस्ट नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद जारी की है और इसी को लेकर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान का गुस्सा। पहले हिट लिस्ट इजराइल जारी करता था, अब ईरान ने जारी की मारने वाले नेताओं की हिट लिस्ट। अमेरिका और इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने पहली बार हिट लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट उन लोगों की है जिसे ईरान सबसे पहले मार देना चाहता है। ईरानी सरकारी मीडिया में इजराइल के खिलाफ यह लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक सिर्फ इजराइल की तरफ से इस तरह की लिस्ट जारी की जाती रही है, लेकिन पहली बार ईरान ने हिट लिस्ट जारी कर सबको चौंका दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने जिन लोगों के नाम जारी किए हैं वो नाम सुन लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, मोसाद चीफ डेविड बर्निया, डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज, आईडीएफ चीफ ईएल जमीर, एयरफोर्स चीफ तोमर बार, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ श्लोमी बाइंडर, ऑपरेशन चीफ इतजी कोहेन। हालांकि ईरान ने यह नहीं बताया है कि इन लोगों को कब टारगेट पर लिया जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के यूएस दौरे के तुरंत बाद यह हिट लिस्ट जारी की गई है। यानी यह हिट लिस्ट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद जारी कर दी गई। बुधवार 11 फरवरी को नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर गए थे। नेतन्याहू ने यहां पर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई थी। बातचीत में ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि अमेरिका अभी ईरान से समझौते की बात करेगा,
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम अभी बातचीत करेंगे, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, साथ ही उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ उसके मिसाइल प्रोग्राम को भी तहस नहस करे, क्योंकि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से सबसे अधिक खतरा इजराइल को ही है। ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर मोसाद चीफ तक की हिट लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इससे इजराइल का खून खौलना अब स्वाभाविक है। बता दें कि जून 2025 में इजराइल ने ईरान के खिलाफ राइजिंग लॉयन के नाम से एक ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना था। ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के 1 दर्जन परमाणु वैज्ञानिक समेत सेना के कई टॉप अफसरों की हत्या कर दी थी। इजराइल के ऑपरेशन में ईरान के जिन अधिकारियों की हत्या की गई उनमें IRGC के चीफ हुसैन सलामी, ईरान सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और IRGC एयरफोर्स चीफ अमीर अली हाजीजादेह का नाम प्रमुख था। ईरान इजराइल में तनातनी तो बहुत पहले से है, लेकिन राइजिंग लॉयन ऑपरेशन के बाद से ईरान इजराइल से बदला लेने की लगातार कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए